हिंदी शिक्षण कक्षा 8 में आपका स्वागत है। हिंदी वसंत पाठ 12 सुदामा चरित्र। आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। सवैया छंद में ये पद लिखे गए हैं। सबसे पहले इस पद का गायन करते हैं। शीस पगा न जगा तन में प्रभु जाने को आही बस एक ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाए उपान को नहीं सामा। द्वारे खड़ो दुज दुर्बल एक रयोचक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनु नाम सुदामा। बतावत आपनु नाम सुदामा। ये जो पद है ये सवैया छंद में लिखा गया है। इस पाठ के रचयिता नरोत्तम दास जी हैं। उन्होंने सवैया छंदों में इन पदों की रचना की है और सुदामा चरित्र जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, कृष्ण सुदामा की मित्रता की सुंदर कथा का इसमें वर्णन है। और कृष्ण सुदामा का चरित्र आदर्श मित्रता के लिए जन जन को प्रेरणा दे रहा है। सबसे पहले शब्दार्थ। शीस माने सिर, पगा माने पगड़ी, झगा माने ढीला कुर्ता। शीस पगा न झगा तन में। पहले इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित सुदामा चरित्र नामक पाठ से या नामक कविता से ली गई हैं या उद्धृत हैं या अवतरित हैं। तो आप इसमें अवतरित हैं शब्द प्रयोग करें तो अधिक उत्तम रहेगा। इसके रचयिता नरोत्तम दास जी हैं। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब सुदामा जी कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिकापुरी चले गए थे। वहाँ द्वारपाल को अपना परिचय देते हैं तो द्वारपाल श्री कृष्ण को बताता है। वह किस प्रकार से वर्णन करता है इस पद में बताया गया है। तो द्वारपाल आकर कहता है कि शीस पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा। हे प्रभु, हे दीननाथ, एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसके सिर पर ना तो पगड़ी है पगा, ना झगा तन में, ना उसके तन पर कोई कुर्ता आदि है। पता नहीं कि ही ग्रामा किस गांव का है और देखने में बड़ा दुबला पतला ब्राह्मण सा लगता है और चेहरे पर तेज है और वेश से अत्यंत कृपण जान पड़ता है। द्वारिकापुरी की धरती को वो चकिसो वसुधा अभिरामा, दुर्बल द्विज माने ब्राह्मण, वह ब्राह्मण लगता है और बहुत दुर्बल है और चकित होकर अभिराम माने सुंदर उस पृथ्वी को देख रहा है। और पूछत दीनदयाल को धाम, वह प्रभु आपके दीनदयाल के धाम स्थान को पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। इस प्रकार से द्वारपाल श्री कृष्ण जी को सुदामा के आने की सूचना देते हैं और उनकी हुलिया, उनका वेशभूषा और उनकी स्थिति का वर्णन करते हैं। दुपट्टी माने दुपट्टा, जैसा कि लोग अपने गले में या कंधे पर अंगोछा या दुपट्टा जैसा कुछ वस्त्र रखते हैं, तो वह फटी सी लटी दुपट्टी, वह फटा हुआ है। दीन दयाल श्री कृष्ण, धाम माने भवन, वह सुंदर भवन की इस धरती को, पृथ्वी को निहार रहा है और आश्चर्यचकित होकर चारों ओर देख रहा है और लोगों से कह रहा है, मेरा नाम सुदामा है, मुझे दीनदयाल श्री कृष्ण से मिलना है। बहुत ही सुंदर और बहुत प्रसिद्ध है ये सवैया है। आइए इसका एक बार और सस्वर उच्चारण करते हैं, गायन करते हैं। शीस पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपान को नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रयोचक सो वसुधा अभिरामा। अभिरामा, अभिराम सुंदर, एक होता है अभिराम, एक होता है अभिराम। अभिराम माने सुंदर। पूछत दीन दयाल को धाम,
बतावत अपनो नाम सुदामा। दूसरा सवैया है, ऐसे बेहाल बिवायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। अब जब श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को देखा तो उन्हें बड़े आदरपूर्वक अपने आसन पर बैठाया और उनके चरण धोने के लिए जल मंगाया। इस घटना का वर्णन इस सवैया छंद में किया गया है। पहले प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 के सुदामा चरित नामक पाठ से अवतरित हैं। इस के कवि नरोत्तम दास जी हैं। इस पद में उस समय का वर्णन है जब कृष्ण सुदामा से मिलते हैं और कृष्ण जी उनके पैर धोने के लिए परात में पानी भरकर मंगाते हैं। श्री कृष्ण जी ने सुदामा के पैरों की दीन दशा देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने देखा कि बेहाल बेवाइयन सो, बेवाइयाँ एड़ियाँ फटी हुई हैं, पग कंटक और पैरों में इतने कांटे लग गए हैं कि पैरों में कांटों का जाल सा बन गया है। और इतनी बुरी स्थिति में सुदामा दिन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें ये देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने सुदामा से कहा, हाय महादुख पाए सखा, हे प्रिय मित्र सखा सुदामा, तुमने इतने समय तक इतने दुख भोगते रहे, कष्ट पाते रहे, तुम आए थे ना कितने दिन खोए। तुम इधर क्यों नहीं आए, मेरे पास चले आते। गरीब मित्र सुदामा की दशा को देखकर श्री कृष्ण करुणा निधि जो करुणा के सागर हैं अत्यंत द्रवित हो गए, भावुक हो गए और उनके नेत्रों से दया और प्रेमाश्रु की अविरल धारा प्रवाहित होने लगी। उनकी आँखों से अश्रु निर्झर बनकर झरने लगे और पानी की परात जो भरी हुई रखी थी जिसमें सुदामा जी के चरण धोने थे, जल की परात को हाथ से बिना छुए नैनन के नेत्रों के आंसुओं से ही पैर धो दिए। उनकी आंखों से इतने आंसू बहते रहे कि सुदामा जी के चरण उनके आंसुओं से ही धुल गए। ऐसा भावपूर्ण विशद चित्रण नरोत्तम दास जी ने किया है कि सुदामा का और कृष्ण की दया प्रेम का साकार स्वरूप उपस्थित हो गया है। इस पद के शब्दार्थ बेहाल बुरा हाल, बेवाइन माने एड़ियाँ फटना, बेवाइयाँ एड़ियाँ फटना, पग माने पैर, कंटक माने कांटे, जाल माने समूह या कांटों के समूह, पुनि माने फिर पुनः, सखा मित्र, इते माने इतने, किते माने कितने, दीन गरीब, दशा माने स्थिति और करुणा करुणा या दया, करुणा निधि करुणा के सागर श्री कृष्ण, करुणा निधि इसमें रूपक अलंकार है और इसमें उपमा और अनुप्रास अलंकार की छटा भी दर्शनीय है। तत्सम शब्दों का भी काफ़ी प्रयोग किया गया है। जल आंसू, जल माने पानी, नैनन माने आँखों के। इस प्रकार से इस पद का प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 के संकलित पाठ सुदामा चरित से अवतरित हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ अवतरित हैं करेंगे और इसमें कवि नरोत्तम दास जी ने श्री कृष्ण और सुदामा के प्रेम का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है और कृष्ण सुदामा जी के पैर धोने के लिए
पानी परात में मंगाते हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों की दशा देखकर अत्यंत द्रवित होकर कहा कि अरे मित्र सुदामा, तुम्हारी एड़ियाँ फटी हुई हैं और ऐसी बुरी स्थिति है कि पैरों में कांटों का जाल सा बुन गया है। हाय, बड़े दुख की बात है मित्र, तुम इतने दिनों तक कष्ट भोगते रहे और तुम यहाँ मेरे पास क्यों नहीं आए। गरीब मित्र सुदामा की दशा को देखकर दया निधान करुणा के सागर श्री कृष्ण सचमुच रोने लगे। उनकी आंखों से ऐसे प्रेमाश्रु बहने लगे कि उन्होंने परात के पानी को छुआ तक नहीं और अपने आंसुओं से ही अपने श्रेष्ठ मित्र सुदामा जी के पैर धो दिए। इस प्रकार ये व्याख्या पूर्ण हुई। अब व्याख्या के बाद नीचे विशेष हेडिंग डालकर आप लिख सकते हैं कि इस सवैया छंद, इस पद में सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। भाषा साहित्यिक ब्रज, रस करुण रस, भाषा माधुर्य गुण संपन्न और भाषा में संगीतात्मकता प्रवाहमयता है। इस पद में सवैया छंद में तत्सम शब्दों का प्रयोग प्रभावशाली बन पड़ा है, जैसे पग, कंटक, महादुख, सखा, दिन, जल आदि। इस सवैया में अनुप्रास अलंकार दर्शनीय है, जैसे बेहाल बेवाइन, दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। इन शब्दों में अनुप्रास अलंकार दर्शनीय है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात, इसमें पा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो ये अनुप्रास अलंकार यहाँ कई जगह दर्शनीय है। और इसके अलावा इसमें करुणा निधि रोए, करुणा निधि करुणा सागर, करुणा रूपी सागर, तो इसमें रूपक अलंकार है, करुणा निधि में रूपक अलंकार है। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, और पानी के परात को हाथ से बिना छुए ही नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों में इतना आंसू, इतने जल बहा कि उनके पैर धुल गए, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी है। इस प्रकार से ये आपका पद पूर्ण होता है। अगला पद है कछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चाप काट पोटरी कांख में रहे कहो केहु हेत, आगे चना गुरु मात दिए ते लय तुम चाब हमें नहीं दीने, श्याम कयो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। पोटरी कांख में चाप रहे तुम, खोलत नाई सुदारस भीने, पाछल बाने अजो न तजो तुम, तैसे ही भावी के तंदुल कीने। श्री कृष्ण मनोविनोद के साथ सुदामा को प्रसन्न रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित सुदामा चरित नामक पाठ से अवतरित हैं। इसके कवि, इसके रचयिता श्री नरोत्तम दास जी हैं। इस पद में उस समय का वर्णन है जब सुदामा जी संकोचवश वो चावल जो थे, पोटली में जो फटी सी पोटली थी, और उस छोटी सी गठरी को अपनी कांख बगल में छुपाकर रखते हैं, और जो उन्हें देने के लिए लाए थे वो दे नहीं पाते हैं, संकोच करते हैं कि मैं ये क्या चीज़ लाया हूँ, इनको कैसे दूँ। यही सुंदरता इस पद में देखने को मिलती है। व्याख्या। श्री कृष्ण जी ने सुदामा से कहा कि इस भाभी ने मेरे लिए भी कुछ उपहार दिया है कि नहीं, वह तुम मुझसे छिपा रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे। अच्छा, तुमने कुछ बगल में दबा रखा है, छिपा रखा है, लगता है ये मेरे लिए कुछ दिया है। पीछे भी गुरु माता ने हम दोनों को खाने के लिए चने दिए थे, तब तुमने हमें एक दाना नहीं दिया और सारे चने खुद खा गए थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर सुदामा जी से ये बात कही थी कि तुम चोरी की आदत में बहुत प्रवीण हो, निपुण हो, तो आज भी तुम्हारी आदत गई नहीं है, तुम अपने बगल में कुछ छुपा रहे हो। तुम ये गठरी खोलकर मुझे क्यों नहीं देते और अमृत से सने स्वादिष्ट चावल की गठरी खोलकर मुझे दो, और इस पिछली आदत को तुम छोड़ नहीं पाए हो। यही दशा तुम भाभी के चावल के साथ भी कर रहे हो।
इस प्रकार इन 3 पदों का अर्थ संदर्भ सहित आप लोग याद कर लें। धन्यवाद।